आज की इस वीडियो में हम आपको MS एक्सेल के अंदर प्रोफेशनल डाटा एंट्री सिस्टम बनाना सिखाएंगे। यानी प्रोफेशनल डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर बना के दिखाएंगे। यानी जो भी मैं आज आपको सिस्टम बना के दिखाऊंगा वो एकदम प्रोफेशनल होगा। यानी जैसे कि आपका कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोफेशनल डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक उसी प्रकार आज मैं जो आपको बना के दिखाऊंगा वैसा ही काम करेगा। इसमें मैं आपको कुछ दो डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पर मैंने कुछ रोल नंबर डाला, यहाँ पर मैंने एक डाटा एंट्री करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया अनिल, और यहाँ पर फादर नेम मुकेश, और यहाँ पर एड्रेस डाल दिया उसका कोई, और यहाँ पर हमने कोई कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। और अभी आप देखना कि ये डाटा जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगा डाटाबेस शीट पे। यहाँ से मेल फीमेल जो भी आपने सेलेक्ट करना है कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया। ये डाटा ब्लैंक हो गया। हम अपनी डाटा शीट पे आएंगे तो यहाँ पर वो डाटा आ चुका है जो अभी हमने डाला था। एक और डेमो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट बना रहे हैं, और हाँ ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल है। यदि यहाँ पर मैं कोई गलत वैल्यू डालूंगा तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये कह रहा है इनकरेक्ट वैल्यू, सही वैल्यू डालें। 100 से लेके 200 के बीच में ही वैल्यू को ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू डाल दी। नेम डाल दिया हमने गीता, क्लास डाल दी मान लो +2, और यहाँ पर अगर मैं कोई गलत नंबर डालूंगा तो ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, सही नंबर डालेंगे तो ही एक्सेप्ट करेगा ये भी। और यहाँ पर भी एक चीज़ आप ध्यान से देखो, टोटल अपने आप हो जाएगा, परसेंटेज अपने आप निकल जाएगी, फेल भी निकल जाएगा। और यहाँ पर इस इमोजी को देखना, अगर पास होगा तो कैसा फेस होगा इसका, अगर फेल होगा तो कैसा फेस होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर डाल दिए। ये मैथ के हो गए, ये केमिस्ट्री के हो गए, और यहाँ पर देखो जैसे ये पास हुआ तो इसका जो स्माइलिंग फेस आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ये केमिस्ट्री के हो गए। और जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ तो उनके आगे ये टिक मार्क आ रहा है। यदि मैं कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ तो टिक मार्क हट जा रहा है, और यहाँ पर इसका साइन भी जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो जैसे ही आपका एंटर फिल हो जाता है आपने बस सेव करना है। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पर ये डाटा चला गया। अब अपनी डाटा बेस शीट में आएंगे तो यहाँ पर देखो डाटा आ चुका है। तो यानी ये दो सिस्टम बना के आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखें। और मेरा ये दावा है कि इस प्रकार का कोई भी सिस्टम या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यूट्यूब पे किसी ने बना के नहीं दिखाया होगा, क्योंकि ये सब पेड कोर्सेज में या पेड वर्जन में ही अवेलेबल होते हैं। कोई भी फ्री में इतनी नॉलेज नहीं देता, लेकिन मैं आपको फ्री में एडवांस नॉलेज देने जा रहा हूँ डाटाबेस एंट्री सिस्टम के बारे में। इसमें आप आसानी से प्रोफेशनल आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और इन फील्ड को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लैंक शीट होनी चाहिए। ब्लैंक शीट के बाद पहले मैं आपको ये वाला बना के दिखा देता हूँ। इसके लिए आपने ये जो फील्ड है, ज़रूरी नहीं आप यही लोगे, इन फील्ड को आप चेंज भी कर सकते हो, आगे पीछे आप इनको कर भी सकते हो। तो यहाँ पर हम अपनी ब्लैंक शीट पे आते हैं। ब्लैंक शीट पे आके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ये हमने पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इन सेल के अंदर, यानी जो ये आगे सेल हैं इनके अंदर वैल्यू आए, लेकिन हम थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए इस पर कुछ स्टाइल लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जब कुछ यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये जब सेल ब्लैंक हैं तो हल्के लाइट ब्लू हैं, लेकिन जब इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ तो डार्क ब्लू हो रहा है, साथ में यहाँ पर टिक मार्क भी आ रहा है कि वैल्यू जो है फीड हो चुकी है। तो ऐसा ही कुछ लगाने के लिए हमें इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए कंट्रोल और जिस जिस सेल पे लगानी है उस सेल को सिलेक्ट करोगे, यानी फील्ड के सामने का सेल सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पर नीचे सबसे मोर रूल। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा सेल वैल्यू, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्लैंक, भाई अगर ब्लैंक हो तो कैसा हो, ब्लैंक पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे जाना है, और यहाँ पर फिल पे इसका कोई हल्का सा, आप ज़रूरी नहीं मैं ब्लू दे रहा हूँ, आप कोई सा भी कलर दे सकते हो। जैसे हमने ये दे दिया और ओके कर दिया। एक बार और वापस आएंगे, क्योंकि अभी तो हमने ब्लैंक की लगाई है। मैं चाहता हूँ कि जब उसके अंदर वैल्यू फिल हो तो वो भी साथ के साथ लग जाए। तो वापस से हम सेम प्रोसीज करेंगे, मोर रूल पे आएंगे, वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन अब की बार ब्लैंक नहीं करेंगे, हम नो ब्लैंक करेंगे। नो ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद वापस से फॉर्मेट पे क्लिक, यहाँ पर फिल में हम कोई डार्क कलर चूज़ कर लेंगे, और फ़ॉन्ट कलर भी चूज़ कर देंगे यहाँ पर वाइट, क्योंकि डार्क पे वाइट थोड़ा अच्छा लगता है।
उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये हल्का सा लाइट कलर आ चुका है, जब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डालूंगा तो आप देखना कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ करने के लिए हमने ये स्टाइल लगाया ताकि थोड़ा प्रोफेशनल दिखे, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अब यहाँ पर कोर्स की मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ कि भी कोर्स की एक लिस्ट बन जाए। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, या तो आपके पास पहले से ही कोर्स लिखे हो कहीं पर, या आप यहाँ पर डाटा में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सोर्स पे आपने क्लिक करना है और लिखना है, यहाँ पर सेलेक्ट भी लिख सकते हो, इच्छा है आपकी चूज भी लिख सकते हो, सेलेक्ट कोर्सेज में लिख देता हूँ, और कोमा लगाना है। जो जो आपके कोर्सेज होंगे वो आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे मैं बेसिक लिख रहा हूँ, बेसिक हो गया, DTP, टैली, हार्डवेयर समथिंग, या आपके कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने यही लेने हैं। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ देखोगे एक आइकन सा आ जाएगा जिसमें ये कोर्स की लिस्ट होगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब इसके अंदर वैल्यू आए यहाँ पर एक टिक मार्क आ जाए, ओके का मार्क आ जाए, जैसे कि अभी यहाँ पर आया हुआ है ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लगेगा, इक्वल टू इफ़ यदि ये वाला सेल एड्रेस, ठीक है, ये वाला सेल एड्रेस बराबर खाली है, इसका मतलब खाली होता है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट क्लोज, तो वैल्यू भी खाली आनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ है उसके अंदर तो लिखा आना चाहिए कैपिटल लेटर में P। ध्यान से देखना, कैपिटल लेटर में P। अब ये P क्यों लिखा हुआ है इसका मतलब आपको पता लग जाएगा। अब P को फिर आप यहाँ पर होम में आएंगे और यहाँ पर इसको वेबडिंग फॉर्मेटिंग में हम चेंज कर देंगे, वेबडिंग 2 में, तो ये टिक मार्क आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए, तो वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रूल, मोर रूल, यहाँ से नो ब्लैंक में मैं सेम प्रोसीजर कर रहा हूँ जो अभी मैंने यहाँ पर ब्लू लगाया था। अब यहाँ पर हम ग्रीन लगा देंगे और फ़ॉन्ट में वाइट कर देंगे ताकि अच्छा दिखे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। अब इसकी कॉपी करनी है, कंट्रोल-C और कंट्रोल दबा के जिन के आगे आपने इसको लेना है उसके आगे आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, जेंडर के आगे हमने नहीं लेना है। तो हमारा डिज़ाइन बन चुका है। जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होंगी तो ये ऐसे आएगा, जब वैल्यू होगी तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब थोड़ा कुछ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर हमने जेंडर लगाने हैं, यानी मेल फीमेल। उसके लिए हम बटन ले लेते हैं डेवलपर टैब के अंदर। डेवलपर टैब यदि आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज रिबन बार पे क्लिक करना है और यहाँ पर मेन टैब, यानी अगर आपका ऑल टैब है तो मेन टैब पे क्लिक कर देना और यहाँ पर ये डेवलपर टैब के आगे जो आइकन है इस पर क्लिक करके ओके कर देना, आपका टैब आ जाएगा। इंसर्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर बटन पे आपने क्लिक कर देना है। बटन कहाँ लेने हैं वो आपने हल्के से ड्रॉ कर लेने हैं, बस एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आप बड़ा छोटा करके देख सकते हो उसे। उसके बाद इसके अंदर आपने क्लिक कर देना, जो भी इसके अंदर डाटा लिखा हो उसको डिलीट कर देना है और इसके अंदर मेल फीमेल जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हो। हमने लिखा मेल लिखने के बाद बाहर क्लिक करना है, कंट्रोल से क्लिक करना है इसके ऊपर और कंट्रोल-C और कंट्रोल-V कर देना, एक कॉपी और आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करके आपने इसको फीमेल कर देना है। एक मेल होगा हमारे पास और एक फीमेल होगा। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब इनको आप थोड़ा एडजस्ट करोगे, अगर ऐसे क्लिक करोगे तो ये जस्ट क्लिक होएंगे, देखो क्लिक हो रहे हैं। सेटिंग करने के लिए कंट्रोल और क्लिक करना है, उसके बाद आप इनको लेफ़्ट राइट दाएं बाएं कहाँ रखना चाहते हो रख सकते हो। तो ये हमने कुछ सेटिंग बना ली। अगर इनका अलाइनमेंट आपने बिल्कुल सेंटर रखना है तो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर फॉर्मेट में आना है और अलाइन में और यहाँ पर मिडल कर देना है इनको, ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे, ये पहले से ही सेंटर में थे। अब बटन लेने के बाद इनको कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है कि जब हम इस पर क्लिक करें मेल पे तो मेल आए और फीमेल पे क्लिक करूँ तो फीमेल आए। इसके लिए छोटा सा प्रोसेस है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेल या फीमेल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन दिया गया था फॉर्मेट कंट्रोल, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर कंट्रोल का एक ऑप्शन आएगा,
यहाँ पर सेल लिंक का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे किसी भी एक ब्लैंक सेल पे क्लिक कर देना है, किसी पे भी क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा। अभी आपने देखना मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा 2 और इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। ठीक है, यानी यही आना ज़रूरी है, अगर ये नहीं आ रहा तो हमारा मेल फीमेल नहीं आएगा। अब हमने करना क्या है, इस डाटा को शो कराना है कि ये डाटा किस प्रकार शो होगा। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले छोटे से और यूज़ करने हमने। तो यहाँ पर सिंपल है इक्वल टू और बस नेम वाले एड्रेस पे क्लिक करना, एंटर। ठीक है, यहाँ पर नेम शो हो जाएगा, फिर इक्वल टू यहाँ पर फादर नेम, एंटर, फिर इक्वल टू यहाँ पर एड्रेस, जो जो आपकी फील्ड है वो आपने यहाँ पर ले लेनी है 1 बाय 1। तो हमने ले ली और यहाँ पर एड्रेस कोर्सेज बेसिक हो गया और ये मेल फीमेल। अब यहाँ पर मेल फीमेल मैं नहीं ले सकता हूँ, अगर लेना है तो मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा इक्वल टू, इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि यदि ये वाला सेल एड्रेस, सॉरी इक्वल टू ठीक से नहीं लगा, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये वाला सेल एड्रेस बराबर है, इक्वल टू है 1 के, यानी 1 है उसके अंदर, तो आना चाहिए मेल उसके अंदर। क्या लिखा आना चाहिए, मेल आना चाहिए, फिर तो लिखा हुआ कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अगर नहीं है 1 तो फीमेल आना चाहिए, तो फीमेल आना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पर मेल क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेल आएगा, यहाँ पर फीमेल। ठीक है, तो ये मेल फीमेल हमारा चल चुका है। अब हमने करना क्या है, एक बटन बनाना है ताकि हमारा ये डाटा शो हो। भाई जैसे जैसे हम उस पर क्लिक करें तो हमारा डाटा सेव होता रहे। तो उसके लिए थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर कहीं भी बना सकते हैं, एक बटन बनाएंगे आप। यहाँ पर आप जो मर्जी लिखो, सेव रिजल्ट, सेव डाटा, समथिंग। तो मैं लिख रहा हूँ सेव डाटा, मैंने लिख दिया सेव डाटा। इसको सेंटर कर लोगे आप, इसको हल्का सा कलर दे दोगे, यहाँ से होम में जाएंगे और लाइट सा कलर दे देंगे, कोई उससे मिलता जुलता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर अपने फॉर्म पे वापस आते हैं। यहाँ पर जब हम डाटा डाल रहे थे, आप ध्यान दे रहे हो, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम कोई भी डाटा डाल रहे हैं तो ग्रीन तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोर्स चूज करना पड़ता है। जैसे हमारा डाटा फिल हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाता है, मतलब थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ऐसा इफ़ेक्ट यहाँ भी आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर कंडीशन लगाएंगे, लेकिन कंडीशन लगाने के लिए एक काउंट का फार्मूला लगाना ज़रूरी है। काउंट का फार्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पर आप इक्वल टू काउंट ब्लैंक, या काउंट भी लगा सकते हो, काउंट लगा सकते हो, काउंट ए और काउंट दोनों फार्मूले लगा सकते हो आप। जैसे मैं लगा रहा हूँ काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, बस कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है, कोमा लगाते जाना बस, और बस क्लिक करते जाना, कोमा लगा के क्लिक करते जाना। ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर देना। अब यहाँ पर 7 आ गया। अभी 7 डाटा आपका यदि होगा तो वो ग्रीन हो या रेड हो या ब्लू हो, यदि नहीं हो तो ऐसा मतलब वो फिर डार्क ना हो। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, कॉपी कर लेना, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो आप, कहीं से भी कॉपी करो, इच्छा है आपकी। कॉपी करने के बाद इस पे आना है आपने, जो भी आपका सेव डाटा आपने बटन बनाया है, और उसके बाद वापस एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब की बार हम न्यू रूल सेट करेंगे। यहाँ पर यूज़ ए फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो फार्मूला पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर इक्वल टू 7 लिख देंगे। मतलब जो भी आपने फार्मूला लगाया था काउंट का, भाई यदि इन सेल को जोड़ने पर 7 आ रहा है, फिर फॉर्मेट कलर हो जाना चाहिए ये वाला। ठीक है, हमने दे दिया ये, और फ़ॉन्ट कलर हो जाना चाहिए वाइट। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, भाई ये फार्मूला लगाने के बाद, इन सेल को जोड़ने के बाद यदि 7 वैल्यू आ रही है तो ये कलर और ये फ़ॉन्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, जो कि आ गया। यदि मैं यहाँ से कोई वैल्यू डिलीट करता हूँ तो ये देखो लाइट हो गया और यहाँ पर ये ग्रीन हो गया और डार्क हो गया। अब ये तो देखो एक टेक्स्ट है, ये बटन नहीं है। अब इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता, इसके लिए या तो इसको बटन बनाना पड़ेगा, बटन यहाँ पर ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, एक इमेज बना लेंगे, इसकी इमेज क्रिएट कर लेंगे। इसकी इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। जितना बड़ा भी बटन लेना है आपने, साइज सेट कर लेना एक बार, और ठीक है,
यहाँ पर इसको कंट्रोल सी कॉपी करना है और जहाँ मुझे यहाँ लेना है मान लो, और यहाँ पर अब आपको देखो यहाँ पर पेस्ट में आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है लिंक्ड पिक्चर, लिंक्ड पिक्चर पे आपने क्लिक करना है। यानी अब ये एक पिक्चर के अंदर बदल चुका है, यानी ये अब ये पिक्चर है और जो जो फॉर्मेटिंग वहाँ आएगी सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ भी आएगी। अब फॉर्मेट में इसका आप स्टाइल बदल सकते हो, जैसे मैंने ये रख दिया तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पर ये कलर लाइट हो जाएगा, यदि वैल्यू लिखता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ तकरीबन हमारा फार्म जो है या डाटा एंट्री सिस्टम जो है बन के तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन मार्क नहीं लगाया हमने, कोई बात नहीं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखो सबसे मेन टॉपिक रहता है कि इस शीट का डाटा हम अगले शीट पे कैसे ट्रांसफ़र करें। देखो अगर अब आपने ये वीडियो मिस कर दी, यानी ये वाला हिस्सा अगर आपने वीडियो का मिस कर दिया तो आपका फार्म, आपका सॉफ्टवेयर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि हम मैक्रो का यूज़ करने वाले हैं। मैक्रो की वजह से ही ये डाटा एक शीट से दूसरी शीट पे ट्रांसफ़र होगा। मैक्रो क्या होता है, वो हमारे स्टेप्स को कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद जब मैक्रो को हम रन कर देते हैं तो उसी स्टेप को वो पेस्ट कर देता है। अब देखते हैं क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले तो हम इसकी फील्ड के लिए एक टेबल बना लेते हैं। इनको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल की, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और इनको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर आना है और जहाँ भी आपको ठीक लगता है वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन पेस्ट ट्रांसपोज करना है, पेस्ट में जाके ट्रांसपोज, या आप यहाँ से भी ट्रांसपोज कर सकते हो। आ गया। अब कुछ स्टाइल देने के लिए सेलेक्ट करके आप इस पर कंट्रोल+T करोगे, यानी फॉर्मेट दे रहा हूँ टेबल का। आगे लिखना है माई टेबल हेडर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक हेडर आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई स्टाइल आपको लगता है यहाँ से देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। बैंडेड एरो पे आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है ताकि बीच की जो हाईलाइट सी कलर होते हैं वो चले जाए। अब यहाँ पर वो डाटा आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए एक ब्लैंक शीट की भी जरूरत पड़ेगी हमें। ये सिर्फ हेल्पिंग के लिए हैं, मेन शीट तो हमारी ये और ये रहेगी, ठीक है। हमारा जो डाटा एंट्री सिस्टम है वो तकरीबन बन के तैयार हो गया है, लेकिन एक बार हम इसको चला के देख लेंगे। चलाने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पर डाल लें हम, वही वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर 1242 डाली तो यहाँ पर 1242 नहीं आया, यानी हमने शायद एड्रेस भूल गए। इक्वल टू इसका एड्रेस यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेम हमने पूजा डाल दिया तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने अनिल डाल दिया। बस एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई में वही डाटा आ रहा है नहीं, ठीक है। तो ये आ रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल यहाँ आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर बेसिक आ रहा है और यहाँ से मेल फीमेल भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी जो इसमें इस यूज़ होने वाला है अभी मैक्रो, वो स्टार्ट होगा। अब इस वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। यदि यहाँ पर आप वीडियो मिस करते हो तो आप शायद ये डाटा एंट्री सिस्टम आप नहीं बना पाओ। अगर आप मैक्रो का समझते हो, मैक्रो जानते हो क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि मैक्रो क्या काम करता है। मैक्रो क्या करता है, हमारे स्टेप को कॉपी करके रन करता है। यदि नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीख जाओगे। तो हमने क्या करना है, मैक्रो का यूज़ करना है। मैक्रो कैसे यूज़ करते हैं बिल्कुल ध्यान से देखें। देखो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमने मैक्रो पे आना, लेकिन हाँ मैं बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, जो स्टेप मैं यूज़ करूँगा वही आप यूज़ करें। मैक्रो में क्या होता है, एक बार रिकॉर्डिंग होने के बाद हम जहाँ गलती से भी कहीं पे भी क्लिक हो जाता है तो वो स्टेप को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो अगर आप कहीं पर बाहर क्लिक कर रहे हो या बाहर गलती से पेस्ट हो गया तो वो उसको भी रिकॉर्ड कर देगा, तो आपका फार्म नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले देख लें कि कैसे यूज़ होगा, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे, यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देंगे। जैसे मैंने दे दिया डाटा, सॉरी स्पेस नहीं दे सकते इसके अंदर हम, एंट्री, ठीक है। मैंने डाटा एंट्री यहाँ पर रख दिया। शॉर्टकट की अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ओके करना है। यानी अब रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गई है। कोई सिंबल तो नहीं आएगा इसमें कि कोई सिंबल आ जाएगा, लेकिन अब आपने क्या करना है, यहाँ इन सब को सिलेक्ट करना है जो भी आपने हेल्पिंग के लिए लिए थे। कंट्रोल सी करना है। ध्यान से देखें जो मैं कर रहा हूँ। शीट नंबर 2 पे आना है जो कि हेल्पिंग है। यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आना है। यहाँ पर वैल्यू पे आना है, ट्रांसपोज करना है। मतलब जो वहाँ से डाटा आए वो
वैल्यू में है, साथ के साथ ट्रांसपोज होके है, ऐसे। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कंट्रोल सी करना, वापस से कॉपी, और यहाँ पर अब आना अपनी सीट पे जहाँ पर हमने ये हेडिंग बनाई थी, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट नहीं, पहले सेल पे क्लिक करना है, और अब इंसर्ट सेल के अंदर पहला ही ऑप्शन है इंसर्ट कॉपी सेल, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा जो है आ जाएगा। अब आपको अपना डाटा दिखाई भी दे रहा होगा। अब क्या करना है, कहीं और क्लिक नहीं करना, अपनी सीट 1 पे आएंगे और जो भी आपकी फील्ड है, जैसे ये है, कंट्रोल दबा के इन सबको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करो और अब स्टॉप रिकॉर्डिंग पे व्यू में जाके क्लिक कर दो, तो हमारा सब कुछ बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रखें, अब आप कहीं भी क्लिक कर सकते हो, जब आप यहाँ पर डिलीट करो डाटा तो यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए। अगर आपका ये 0 नहीं हो रहा, शायद आपने कोई गलती की है। देखो ये चीज़ें हैं ना, ये हेल्पिंग के लिए हैं। जो भी हमने फार्मूले लगाए थे या यहाँ पर हमने 1 2 दे रखा है, इनको हम हाइड कर सकते हैं। जब प्रोफेशनल दिखाने के लिए साइड में कर देंगे, हाइड कर सकते हैं। लेकिन अब हमने मैक्रो तो रिकॉर्ड कर लिया, अब मैक्रो को असाइन करने की आवश्यकता होती है। असाइन मतलब भाई कहाँ पर क्लिक करने से वो रन हो, ठीक है। शॉर्टकट की तो हमने बनाई नहीं उसकी, तो हम ये जो सेव बटन है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन आएगा असाइन मैक्रो, मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मैक्रो होगा, डाटा एंट्री के नाम से हमारा मैक्रो था, इस पर क्लिक करके ओके कर देना, बस। यानी अब हमारा काम हो चुका है। अब एक बार हम डाटा डाल के देख लेते हैं क्या डाटा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमने डाटा डाला, ठीक है, जैसे मैंने ये रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने नाम डाल दिया गीता, यहाँ पर राम, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस केनल, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया समथिंग, और यहाँ पर कोड सेलेक्ट कर लिया टैली, और यहाँ से फीमेल, और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये डाटा जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये सिर्फ डेमो के लिए, इसको हम बाद में हाइड कर सकते हैं। तो सेव किया तो ये डाटा क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ तो चलो ठीक है क्लियर हो गया, लेकिन क्या हमारी सीट नंबर 3 पे गया है ये? यहाँ पर आके देखते हैं, ये तो चला गया। देखो पूजा का तो पहले से ही फीड था, ठीक है। यहाँ पर गीता का और आ गया। एक डाटा और डाल के देख लेते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं अब अनीता, अनिल कुमार, सॉरी यहाँ पर रोल नंबर आएगा, यहाँ पर अनीता आएगा, यहाँ पर क्या नाम था पापा का, अनिल कुमार, अनीता अनिल, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस समथिंग कुछ भी डालेंगे, एड्रेस का फॉर्मेट कुछ भी ले सकते हैं आप, फ़ोन नंबर ले सकते हो कुछ भी, और हाँ कंडीशन भी लगा सकते हो आप कि इससे ज़्यादा ना आए, इससे कम ना आए, गलत वैल्यू ना आए, वो भी हम सेट कर सकते हैं। और सेव डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आके देखो कि अनीता का डाटा भी आ चुका है। अब जो हमारा फार्म बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा कि हम जो वैल्यू डाल रहे हैं, टिक मार्क आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये भी आ रहा साथ में, तो ये नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को या तो हाइड कर सकते हैं, ठीक है, या आप साइड में भी कर सकते हो ऐसे ही। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो। इन गैप को अगर आपने कम करना है, सेलेक्ट करो यहाँ से, जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाओ और यहाँ से इसका गैप थोड़ा कम कर दो, 15 है 10 कर दो, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। और इसको थोड़ा जूम कर लो, इसको बीच में करना चाहते हो आप, थोड़ा दाएं बाएं कर सकते हो इनको। और यहाँ पर कोई हेडिंग डालनी है आपने, जैसे डाटा एंट्री फॉर्म समथिंग डालना है, मर्ज करके आप डाल सकते हो। फिलहाल तो मैंने फार्म बना के दिखाना था आपको। और पेज लेआउट में जाके इनको आपने हाइड कर देना है, ठीक है। तो ये वही फार्म बन चुका है जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बिल्कुल सेम वही फार्म बन चुका है। जो भी आप डाटा डालोगे वो डाटा यहाँ पर शो होता रहेगा, ठीक है। सिमरन, एक डाटा और डाल देते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स, हार्डवेयर, फीमेल, और यहाँ पर सेव, ठीक है। अब सीट नंबर 3 पे देखेंगे तो ये डाटा आ चुका है।
यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है। तो अभी हमने आपको सिर्फ एक ही डाटा एंट्री सिस्टम बना के दिखाया। स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 डाटा एंट्री सिस्टम बनाए थे, जैसे कि ये वाला मैं इस वीडियो में नहीं बना पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप ये वाला फार्म भी बनाना सीख सकते हो, लेकिन ये वाला फार्म बिल्कुल ही प्रोफेशनल है, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये वाला फार्म समझ में आ गया तो आप ये भी बना सकते हो, बस इसके अंदर कुछ ज़्यादा कंडीशनल लग जाती हैं, अच्छे थोड़ा फॉर्मेट लग जाते हैं। यदि आपने इस फॉर्म को बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाके सीख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ डाटा एंट्री सिस्टम बनाना सिखाया है, और आशा करता हूँ कि जो हमने आज नॉलेज दी है वो आपको कुछ समझ में आई होगी, कुछ अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पार्ट नंबर 2 देखना ना भूलें, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।